हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं नई जॉब की जानकारी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई है, जो कि भारत सरकार की एक कंपनी है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन के बारे में, लेकिन इससे पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2021, 22 और 23 की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। बैच को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। अनअकैडमी द्वारा 1 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसमें आपकी एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। इसके साथ ही आप 2 साल का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। इसमें आपकी एनसीईआरटी कवर की जाएगी। सारी लाइव क्लासेस अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ली जाएंगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने प्राइसिंग टेबल खुलकर आ जाएगी। वहाँ पर आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। उसके बाद आपको लगभग 7,000 से लेके 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम की। पहली पोस्ट जो है आपकी जूनियर मैनेजर की है। इसकी सैलरी जो है 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये पर मंथ होगी। इसमें जूनियर मैनेजर में आपकी जूनियर मैनेजर सिविल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 31 वैकेंसी है। इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ। इसके अलावा जूनियर मैनेजर ऑपरेशन तथा बिजनेस डेवलपमेंट की टोटल 77 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको 2 साल का MBA या फिर PGDBA या फिर PGDVM या फिर PGDM पास होना चाहिए मार्केटिंग में या फिर बिजनेस ऑपरेशन या फिर कस्टमर रिलेशनशिप या फिर फाइनेंस में। इसमें आपके कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। अगली पोस्ट जो है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की है। इसके लिए टोटल 3 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इनमें से आप किसी भी ब्रांच से हैं तो आपके कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी की। एग्जीक्यूटिव के सभी वैकेंसीज की सैलरी जो है 30,000 से 1,20,000 के बीच में होगी। सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल की। इसके लिए आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स। इसमें आपके कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। टोटल इसमें 73 वैकेंसी है। दूसरी पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की है। इसके लिए आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से किसी में आपको 3 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए। डिप्लोमा में कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए। टोटल इसमें 42 वैकेंसीज हैं। अगली पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव सिग्नल तथा टेलीकम्युनिकेशन की है। इसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तथा साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। डिप्लोमा में कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए। टोटल इसमें 87 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन तथा बिजनेस डेवलपमेंट की। इसमें कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ किसी भी विषय में। इसमें टोटल 237 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। इसमें टोटल 3 वैकेंसी। इसके लिए कैंडिडेट को 3 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकेट्रॉनिक्स में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा में कैंडिडेट के कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। टोटल 3 वैकेंसी हैं। अगली पोस्ट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपकी सैलरी जो है 25,000 से 68,000 के बीच में होगी। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है जिसमें टोटल 135 सीटें हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ। इसके साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ITI सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ। अगली पोस्ट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल तथा टेलीकम्युनिकेशन की है, जिसमें टोटल 147 वैकेंसी हैं। इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ। उसके साथ साथ 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग या फिर डेटा नेटवर्किंग, इनमें से किसी में होना चाहिए। ITI में कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए। अगली पोस्ट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन तथा बिजनेस डेवलपमेंट की है, टोटल 225 वैकेंसी है। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ। उसके साथ साथ आपको ITI पास होना चाहिए 2 साल का, या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी ब्रांच से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की है, इसमें टोटल 14 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ। उसके साथ साथ आपको ITI पास होना चाहिए फिटर में या फिर इलेक्ट्रीशियन में या फिर मोटर मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। कम से कम ITI में 60% नंबर होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो जूनियर मैनेजर के लिए आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल के बीच में तथा जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CBAT, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल सभी पोस्टों के लिए है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT सभी पोस्टों के लिए है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्टों के लिए है, लेकिन CABT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन तथा बिजनेस डेवलपमेंट का होगा। इसके अलावा इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन तथा बिजनेस डेवलपमेंट तथा जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका ऑनलाइन होगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 40% नंबर लाने होंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से हैं या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 30% नंबर लाने होंगे। वहीं पर अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको 25% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस इस PDF में लास्ट में दिया गया है, डिटेल में सिलेबस दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, आप उसको डाउनलोड कर लें। और इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।